जय श्री कृष्णा। अगर बिंदास होकर जीना है तो ये वीडियो आपके लिए है। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, इसलिए हर पल को खुलकर जीना सीखो। अगर आप जीवन में सच में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो और आपको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, तो इसे ध्यान से अंत तक जरूर सुनना। लोगों की बातों में आकर अपने सपनों को मत रोकना, क्योंकि जो लोग आज हंसते हैं वही कल आपकी सफलता पर ताली भी बजाते हैं। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि डर सिर्फ एक सोच है और हौसला उससे कहीं ज्यादा ताकतवर। गिरोगे, टूटोगे, फिर उठोगे, यही जिंदगी का असली खेल है। बिंदास वही जीता है जो हर हाल में खुद पर भरोसा रखता है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे फैसले और तुम्हारा रास्ता सब कुछ तुम्हारा है। दोस्तों, आज की बात बहुत सीधी है लेकिन बहुत गहरी है। जब पूरी दुनिया आप पर शक करे, तब भी आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में सबसे पहले और सबसे आखिरी अगर कोई आपके साथ खड़ा रहता है तो वो आप खुद होते हो। लेकिन आज क्या हो रहा है, लोग दूसरों की बातों में आकर खुद पर ही शक करने लगते हैं। कोई कुछ कह दे तो हम सोचने लगते हैं, शायद मैं सही नहीं हूं, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, और धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। अब एक सच्चाई, दुनिया हमेशा आपकी कमजोरी ढूंढेगी, लेकिन आपको अपनी ताकत पहचाननी है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, तुम अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि अर्जुन के पास सब कुछ था, लेकिन उस समय उसे खुद पर भरोसा नहीं था। और जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तो वो अपनी ही ताकत भूल जाता है। खुद पर भरोसा जन्म से नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। हर बार जब आप गिरते हो और फिर उठते हो, वहीं से भरोसा बनता है। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, वहीं से आत्मविश्वास मजबूत होता है। लेकिन अगर आप हर बार डरकर पीछे हट जाते हो तो आपका भरोसा टूटता जाता है। कितनी बार आपने कोई काम शुरू करने से पहले ही छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा मैं नहीं कर पाऊंगा। यही सबसे बड़ी गलती है। कोशिश करने से पहले हार मान लेना, ये खुद के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। आप जितना सोचते हो आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, लेकिन समस्या ये है, आपने खुद को कभी परखा ही नहीं। आपने कभी अपनी लिमिट्स को तोड़ने की कोशिश ही नहीं की, और फिर आप कहते हो मैं इतना ही कर सकता हूं। नहीं, आप उससे बहुत ज्यादा कर सकते हो। बस आपको खुद पर भरोसा करना होगा। खुद पर भरोसा रखने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी नहीं गिरोगे। आप हर बार गिरकर फिर खड़े हो जाओगे, और यही असली ताकत है। अगर एक बच्चा चलना सीखते समय गिर जाए और फिर उठे ही ना, तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं, वो बार बार गिरता है, फिर भी उठता है और एक दिन चलना सीख जाता है। ठीक वैसे ही आपको भी गिरने से डरना नहीं है। लोग आपको तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप खुद को नहीं मानते। इसलिए दूसरों की बातों से ज्यादा अपनी आवाज सुनो। आपका विश्वास ही आपकी पहचान बनाता है। अगर आप खुद को कमजोर मानोगे तो दुनिया भी आपको कमजोर देगी। अगर आप खुद को मजबूत मानोगे तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। अपनी सोच बदलो, अपनी पहचान बदल जाएगी। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हिम्मत रखो। इसका असली अर्थ है, जब इंसान खुद पर भरोसा करता है और हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। अगर आप खुद ही अपने आप पर भरोसा नहीं करोगे तो भगवान भी आपकी कैसे मदद करेंगे, क्योंकि पहला कदम आपको ही उठना होता है। भगवान उसी का साथ देते हैं जो खुद अपना साथ देता है। आप खुद को ही कमजोर समझते रहोगे तो कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ोगे तो रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और जब आप ऐसा करते हो तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, और एक दिन वही आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई हमारे मन के अंदर चलती है। हम हर चीज को अपने हिसाब से चाहते हैं। सब कुछ हमारे मन मुताबिक हो, सब कुछ वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है? नहीं। जीवन हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता, और यहीं से शुरू होती है हमारी बेचैनी, हमारा गुस्सा और हमारा दुख। जब कुछ हमारे मन के खिलाफ होता है तो हम क्या करते हैं? हम उसे स्वीकार नहीं करते, हम उससे लड़ते हैं। हम बार बार सोचते हैं, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ? और जितना हम सोचते हैं
उतना ही हम दुखी होते जाते हैं। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन हर परिणाम को बदल नहीं सकते। भगवत गीता हमें क्या सिखाती है? जो हो रहा है उसे स्वीकार करो और जो करना है वो करते रहो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान लो। इसका मतलब ये है कि आप परिस्थिति से लड़ना छोड़ दो और उसे समझना शुरू करो। जब आप स्वीकार करना सीख जाते हो तो आपके अंदर एक अलग शांति आ जाती है। दुख तब नहीं आता जब कुछ बुरा होता है, दुख तब आता है जब हम उसे स्वीकार नहीं करते। अगर आप हर परिस्थिति को स्वीकार कर लो तो कोई भी चीज आपको ज्यादा देर तक दुखी नहीं कर सकती। महाभारत में भी यही सीख मिलती है। जब पांडवों को वनवास मिला तो क्या उन्होंने रोना धोना किया? नहीं, उन्होंने परिस्थिति को स्वीकार किया और उसी में अपना रास्ता बनाया। अगर वो सिर्फ यही सोचते रहते कि हमारे साथ गलत हुआ, तो क्या वो आगे बढ़ पाते? नहीं। इसलिए स्वीकार करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जब आप किसी चीज को स्वीकार नहीं करते तो क्या होता है? आपका मन उसी में उलझा रहता है, आप आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जब आप उसे स्वीकार कर लेते हो, आपका मन हल्का हो जाता है, आप आगे बढ़ने लगते हो। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जैसा देश वैसा भेष। इसका सीधा अर्थ है, जहां जैसे हालात हों वैसे खुद को ढाल लेना चाहिए। लेकिन इसका असली अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जीवन में जो परिस्थिति आए उसे स्वीकार करके उसके अनुसार खुद को बदलना ही समझदारी है। आप हर परिस्थिति से लड़ते रहोगे तो आप हमेशा थके रहोगे। लेकिन अगर आप खुद को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हो तो जीवन आसान हो जाता है। जब आप एक नई जगह जाते हो तो क्या करते हो? आप वहां के नियम सीखते हो, वहां के लोगों को समझते हो। अगर आप ये कहो कि मैं तो अपने हिसाब से ही चलूंगा, तो क्या आप वहां खुश रह पाओगे? नहीं। ठीक वैसे ही जीवन में भी हर समय सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा। कभी समय अच्छा होगा, कभी कठिन होगा, कभी लोग आपके साथ होंगे, कभी अकेले रहना पड़ेगा। अगर आप हर स्थिति में एक जैसे रहोगे तो आप टूट जाओगे। लेकिन अगर आप खुद को बदलना सीख जाओगे तो आप हर परिस्थिति में खुश रह सकते हो। जो इंसान परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ पाता है। जो अटक जाता है वो पीछे रह जाता है। मान लो आपने बहुत मेहनत की लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप दुखी हो जाओ, सबको दोष दो और रुक जाओ। दूसरा, आप स्वीकार करो, सीखो और आगे बढ़ो। कौन सा रास्ता आपको आगे ले जाएगा? हमेशा दूसरा। इसलिए स्वीकार करना सीखो, रुकना नहीं। स्वीकार करने से आपका मन शांत होता है और जब मन शांत होता है तो आप सही निर्णय ले पाते हो। गुस्से में, दुख में या निराशा में इंसान कभी सही फैसला नहीं ले सकता। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करो और परिस्थिति को स्वीकार करो। धीरे धीरे आप देखोगे आपकी सोच बदल रही है, आपका नजरिया बदल रहा है और आपकी जिंदगी आसान हो रही है। और याद रखना, जो इंसान स्वीकार करना सीख जाता है वो कभी हारता नहीं, वो हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हो? खुद को दूसरों से कम समझना। हम अक्सर अपने आप को दूसरों से तुलना करके देखते हैं। वो हमसे आगे है, वो ज्यादा अच्छा है, उसके पास ज्यादा है, और धीरे धीरे हम अपने मन में ये मान लेते हैं कि मैं कमजोर हूं। लेकिन सच क्या है? भगवान ने किसी को भी कमजोर नहीं बनाया। हर इंसान के अंदर एक खास ताकत होती है, एक अलग पहचान होती है। लेकिन समस्या ये है कि हम अपनी ताकत को पहचानते ही नहीं। जब भी कोई मुश्किल आती है हम तुरंत सोच लेते हैं ये मुझसे नहीं होगा, और यहीं से हम हार जाते हैं। हार बाहर नहीं होती, हार पहले आपके मन में होती है। अगर मन हार गया तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, और अगर मन जीत गया तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। महाभारत में अर्जुन को देखिए, वो एक महान योद्धा था, लेकिन जब समय आया तो वो डर गया। उसे लगा कि वो ये युद्ध नहीं लड़ पाएगा। मतलब कमजोरी बाहर नहीं थी, कमजोरी उसके मन में थी। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसे उसकी ताकत याद दिलाई तो वही अर्जुन फिर से खड़ा हो गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? आपको किसी और की जरूरत नहीं है आपको मजबूत बनाने के लिए। आपको बस खुद को पहचानने की जरूरत है। जब आप खुद को कमजोर मान लेते हो तो आप कोशिश ही नहीं करते, और जब कोशिश नहीं करते तो जिंदगी वही रुक जाती है। लेकिन जब आप खुद से कहते हो मैं कर सकता हूं, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है।
ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। आपने अब तक कितनी मुश्किलें झेली हैं, कितने दुख देखे हैं, फिर भी आज आप खड़े हो। क्या ये कमजोरी है? नहीं, ये आपकी ताकत है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी गलतियों को याद रखते हैं, अपनी असफलताओं को याद रखते हैं और अपनी ताकत को भूल जाते हैं। इसलिए आज से एक काम करो, रोज अपने आप से कहो, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं मजबूत हूं। धीरे धीरे ये बात आपके अंदर उतर जाएगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। दुनिया उसी इंसान को कमजोर मानती है जो खुद को कमजोर मानता है। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हो तो लोग भी आप पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही डरते हो तो लोग भी आपको गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए सबसे पहले खुद को बदलो। सोने को जितना तपाओ उतना ही निखरता है। अब इस कहावत को गहराई से समझते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि मुश्किलें इंसान को मजबूत बनाती हैं, बल्कि इसका असली अर्थ है आपकी असली ताकत मुश्किल समय में ही सामने आती है। जैसे सोना जब तक आग में नहीं जाता तब तक उसकी चमक सामने नहीं आती, ठीक वैसे ही जब तक इंसान मुश्किलों से नहीं गुजरता उसे अपनी असली ताकत का पता नहीं चलता। जब आपके जीवन में समस्या आती है तो आप क्या सोचते हो? मेरे साथ ही क्यों? लेकिन आपको यह सोचना चाहिए, ये मुझे क्या सिखाने आई है। हर कठिन समय आपके अंदर छिपी ताकत को बाहर लाने आता है। अगर जीवन में कभी कोई मुश्किल ही ना आए तो आप कभी मजबूत बन ही नहीं सकते। मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं, आपको निखारने आती हैं। लेकिन फर्क क्या है? कुछ लोग मुश्किल में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी मुश्किल से और मजबूत बन जाते हैं। अब फैसला आपका है, आप टूटना चाहते हो या निखरना चाहते हो। जब भी जीवन में कठिन समय आए तो डरना नहीं, उसे एक मौका समझना, क्योंकि वही समय आपको वो बना सकता है जो आप बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज से एक बात हमेशा याद रखना, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं हर मुश्किल से सीखूंगा, मैं हर परिस्थिति में मजबूत बनूंगा। और याद रखना, भगवान कभी भी आपको ऐसी परीक्षा नहीं देते जिसे आप पास ना कर सको। अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी उलझन क्या है जानते हो? हम काम कम करते हैं और उसके परिणाम के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अगर सफल नहीं हुआ तो? अगर मेहनत बेकार गई तो? अगर लोगों ने मान नहीं दिया तो? और यही सोच धीरे धीरे हमारे अंदर डर, चिंता और बेचैनी भर देती है। भगवत गीता का सबसे गहरा और सच्चा ज्ञान यही है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मतलब ये नहीं कि आपको परिणाम नहीं चाहिए, मतलब ये है कि आपका फोकस सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए, न कि उसके नतीजे पर। जब आप पढ़ाई करते हो तो अगर आपका ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर रहेगा तो क्या आप अच्छे से पढ़ पाओगे? नहीं, आप डरोगे, घबराओगे और वही डर आपकी मेहनत को कमजोर कर देगा। लेकिन अगर आप ये सोच लो, मुझे बस अपना 100% देना है, तो क्या होगा? आपका ध्यान पूरी तरह काम पर रहेगा, आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे और धीरे धीरे सफलता खुद आपके पास आएगी। एक छोटी सी सच्चाई, परिणाम हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। आप मेहनत कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट कई चीजों पर निर्भर करता है, समय, परिस्थिति और भगवान की इच्छा। इसलिए अगर आप हर बार रिजल्ट के पीछे भागोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। लेकिन अगर आप कर्म पर ध्यान दोगे तो अंदर एक शांति आएगी और यही शांति असली खुशी है। अब इसे और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की लेकिन आपको सफलता नहीं मिली, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपकी मेहनत बेकार गई? नहीं, हर मेहनत आपको कुछ सिखाती है, हर असफलता आपको मजबूत बनाती है। महाभारत में अर्जुन ने युद्ध जीता, लेकिन क्या वो सिर्फ जीत के लिए लड़ रहा था? नहीं, वो अपने धर्म के लिए लड़ रहा था। अगर वो सिर्फ जीत के बारे में सोचता तो शायद डर जाता, लेकिन उसने अपना ध्यान सिर्फ कर्म पर रखा और इसलिए वो सफल हुआ। अब ध्यान से सुनिए, जब आप कर्म पर ध्यान देते हो तो आप बेहतर इंसान बनते हो, और जब आप बेहतर इंसान बनते हो तो सफलता अपने आप आपके पास आती है। जैसी करनी वैसी भरनी। अब इस कहावत का गहरा मतलब समझते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है, आप जैसा कर्म करते हो वैसा ही फल आपको मिलता है। लेकिन इसे थोड़ा गहराई से समझो। यहां भरनी का मतलब सिर्फ पैसा या सफलता नहीं है,
यहां भरनी का मतलब है आपका जीवन, आपकी सोच, आपकी शांति। अगर आप अच्छा कर्म करते हो, ईमानदारी से काम करते हो, दूसरों का भला सोचते हो, तो भले ही आपको तुरंत फल न मिले, लेकिन अंदर एक सुकून जरूर मिलेगा। और अगर आप गलत तरीके से सफलता पाते हो, तो बाहर से आप खुश दिख सकते हो, लेकिन अंदर से हमेशा डर रहेगा। इस कहावत का एक और गहरा पहलू है, कर्म कभी बेकार नहीं जाता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका असर जरूर दिखाई देगा। इसलिए गीता कहती है, अच्छा कर्म करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। अब वापस समझते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है। हम काम शुरू करने से पहले ही उसका रिजल्ट सोचने लगते हैं, और जैसे ही हमें लगता है कि शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, हम कोशिश ही छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, कोशिश छोड़ना ही असली हार है। अगर आप लगातार मेहनत करते रहो, तो देर से ही सही सफलता जरूर मिलेगी। एक और बात, जब आप सिर्फ रिजल्ट के लिए काम करते हो, तो आप जल्दी थक जाते हो। लेकिन जब आप दिल से काम करते हो, कर्म को पूजा मानते हो, तो काम बोझ नहीं लगता। रामायण में भी यही सीख मिलती है। भगवान राम ने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे क्या मिलेगा। उन्होंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया, और यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ फल के लिए काम कर रहा हूं, या अपने कर्म को सही तरीके से निभा रहा हूं? अगर जवाब पहला है, तो आपको बदलने की जरूरत है। अब एक और गहरी बात, परिणाम की चिंता ही दुख की जड़ है। जब आप हर समय सोचते हो क्या होगा, कैसे होगा, तो आपका वर्तमान खराब हो जाता है, और जब वर्तमान खराब होता है, तो भविष्य भी वैसा ही बनता है। इसलिए वर्तमान में जियो, अपने काम पर ध्यान दो, और बाकी भगवान पर छोड़ दो। धीरे धीरे आप देखोगे, आपका डर कम हो रहा है, आपकी मेहनत बढ़ रही है, और आपका जीवन आसान हो रहा है। और याद रखना, जब आप अपने कर्म पर ध्यान देते हो, तो भगवान आपके परिणाम की चिंता खुद करते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि हम अक्सर वो नहीं करते जो हम करना चाहते हैं, बल्कि वो करते हैं जो हमें डरने पर मजबूर करता है। डर एक छोटा सा शब्द, लेकिन यही डर इंसान को उसकी असली जिंदगी जीने से रोक देता है। कभी लोगों का डर, कभी असफलता का डर, कभी भविष्य का डर। और सच तो यह है, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारा खुद का डर है। दोस्तों, हमेशा याद रखो, डर के आगे जीत है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। जिस दिन आपने अपने डर को समझ लिया, उस दिन आपने आधी लड़ाई जीत ली। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये डर और मोह तुम्हें कमजोर बना रहे हैं। सोचिए, अर्जुन जैसा महान योद्धा भी डर गया था, लेकिन फर्क क्या था? अर्जुन ने अपने डर के सामने हार नहीं मानी। उसने सवाल पूछे, समझा, और फिर खड़ा हो गया। एक कहावत है, हिम्मत ए मर्दा, मदद ए खुदा। मतलब, जब आप हिम्मत करते हो, तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। लेकिन अगर आप डर के कारण रुक गए, तो फिर भगवान भी क्या करेंगे? आज हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हम हर चीज का परिणाम पहले ही सोच लेते हैं। अगर मैं हार गया तो? अगर लोग हंसेंगे तो? अगर मैं फेल हो गया तो? लेकिन कभी ये सोचा है, अगर मैं जीत गया तो? अगर मेरी जिंदगी बदल गई तो? एक बहुत पुरानी कहावत है, जो डर गया समझो मर गया। ये सुनने में कठोर लगती है, लेकिन इसका मतलब गहरा है। यहां मरने का मतलब शरीर से नहीं, बल्कि अपने सपनों का खत्म हो जाना है। दोस्तों, डर हमेशा आपको वही रोकेगा जहां आप आज हैं, और हिम्मत आपको वहां ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हो। रामायण में देखिए, जब भगवान राम को वनवास मिला, वो डर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने परिस्थिति को स्वीकार किया और बिना डर के आगे बढ़े। एक कहावत है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता। तो जब सब कुछ पहले से तय है, डरने का क्या मतलब? आपका काम सिर्फ मेहनत करना है, बाकी भगवान पर छोड़ दो। अब सोचिए, कितने मौके आपने सिर्फ डर की वजह से खो दिए। कितनी बार आपने सोचा, काश मैं ये कर लेता, लेकिन उस समय डर ने आपको रोक दिया। एक और सच्चाई, नदी में कूदे बिना तैरना नहीं सीखा जाता। अगर आप बाहर खड़े होकर सोचते रहोगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। गीता हमें सिखाती है आत्मा अजर अमर है, मतलब आपका असली अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। तो फिर डर किस बात का? हार का, लोगों का या समय का? दोस्तों, डर एक भ्रम है। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं अक्सर वही कभी होती ही नहीं। हम अपने दिमाग में कहानियां बना लेते हैं और उन्हीं से डरते रहते हैं। एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने अपने मन को हरा दिया तो बाहर की दुनिया आपको कभी नहीं हरा सकती। सोचिए, जब आप छोटे थे आपको चलना भी नहीं आता था। आप गिरते थे, फिर उठते थे, फिर गिरते थे, फिर उठते थे। अगर उस समय आप डर गए होते तो क्या आज चल पाते? यही जिंदगी है। गिरना जरूरी है लेकिन रुकना नहीं। महाभारत में भी यही सिखाया गया। युद्ध बाहर नहीं, अंदर चलता है। आपका डर आपकी हिम्मत से लड़ता है और जो जीतता है वही आपकी जिंदगी तय करता है। एक और कहावत, जहां चाह वहां राह। अगर आपके अंदर सच्ची इच्छा है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, लेकिन अगर डर ज्यादा है तो आसान रास्ता भी मुश्किल लगने लगता है। दोस्तों, एक बात दिल में बैठा लो, डर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आप उससे बड़े बन सकते हो। हर बार जब डर आए अपने आप से पूछो, क्या ये डर मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? अगर पीछे खींच रहा है तो समझ लो ये आपका दुश्मन है। एक आखिरी कहावत, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर आप लहरों से डरोगे तो किनारे पर ही खड़े रहोगे, लेकिन अगर हिम्मत करोगे वही लहरें आपको आगे ले जाएंगी। समापन। तो दोस्तों, आज से एक छोटा सा फैसला करो। मैं डर के साथ नहीं, हिम्मत के साथ जीऊंगा। मैं लोगों के डर से नहीं, अपने सपनों के लिए काम करूंगा। मैं हर हाल में आगे बढ़ूंगा। और याद रखना, जब आप एक कदम हिम्मत से बढ़ाते हो, भगवान 10 कदम आपके लिए रास्ता बनाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी ये प्रेरणादायक बातें आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर ये बातें सुनकर आपके अंदर एक आवाज उठी हो, अगर आपको ये महसूस हुआ हो कि हाँ, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे किसी से डरना नहीं है, बिंदास होकर जीना है, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी लंबी उड़ान के लिए, तो गीता अनमोल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही अंदर से मजबूत करने वाले, हिम्मत देने वाले, जिंदगी बदलने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।